जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी शारदीय नवरात्र का माहौल चल रहा है। चारों तरफ खुशनुमा माहौल है, पवित्रता का माहौल है, माता का गुणगान चारों तरफ हो रहा है। कल हमने बाबा के साथ चर्चा किया था माता शैलपुत्री के बारे में कि माता शैलपुत्री को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्या प्रसाद उनको चढ़ाया जाता है, उनका बीज मंत्र क्या है, किस मंत्र से वो प्रसन्न होती है और जब वो प्रसन्न होती है तो हमें क्या आशीर्वाद देती है। इन सब विषयों पे बाबा के साथ हमने कल चर्चा की। आज हम माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता का चर्चा करेंगे। माता को कैसे प्रसन्न करना है, माता क्या फल देगी प्रसन्न होने के बाद, इन सब विषयों पे बाबा के साथ हम लोग विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस लाइव। हमारे साथ पंडित जितेंद्र कुमार मिश्रा जी जुड़े हुए हैं जो आपको में विस्तार से चर्चा करेंगे, बताएंगे। स्वागत है बाबा हमारे कार्यक्रम में। जय माता दी। देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद प्रसीद माता जगताखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य यासेष्वं सिद्धनां भवनेश्वरलक्ष्मी पावनपरं कृतनां हृदय सुबुद्धि श्रद्धां सतं नतजनं कुलजनस्य लज्जा तां त्वां नतं समपरिपालय देवी विश्वम्। माता का जो स्वरूप है, माता का रंग किस रंग की है माता, कौन सा रंग माता को पसंद है, माता का स्थान कहाँ पे होता है, इन सब के बारे में हमारे दर्शकों का पता है। माता का द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी माता को अन्य नामों से भी हम जानते हैं, तपस्चारिणी और अपर्णा। माता का यह ब्रह्मचारिणी रूप श्वेत वस्त्र पहने हुए माता का है, जिसमें एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण की है। यह माता जो पूजा है, जो भक्तों के कल्याण के लिए अपने तप त्याग में हमेशा लगी हुई रहती है। माता के बारे में एक कथा भी प्रचलित है जी, उससे भी रूबरू कराए दर्शकों। माता के ब्रह्मचारिणी का एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है। हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद, मैना देवी के पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ब्रह्मचारिणी देवी नारद ऋषि के आदेशानुसार अपने शिव को पति बनाने के लिए तपस्या में लीन हो जाती है और वह 1000 वर्षों तक फल फूल खाकर तपस्या करती है। 100 वर्षों तक शाक खाकर तपस्या करती है। बहुत दिनों तक उपवास रखकर तपस्या करती है, निराजल रहकर तपस्या करती है और 3000 वर्षों तक टूटे बेलपत्र खाकर तपस्या करती है। अंत में तो वो बेलपत्र खाना भी छोड़ देती है और अन्न जल का त्याग कर देती है और इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें मनोवांछित वर देते हैं और उन्हें पति के रूप में शिव जी की प्राप्ति होती है। तो भक्तजन, ये ब्रह्मचारिणी माता तप त्याग और तपस्या की देवी है और इनका साधना करना, इनकी भक्ति करना, तप त्याग और तपस्या का गुण अपने आप में प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करना है। अच्छा, एक चीज और बताएं बाबा कि माता का स्थान कहाँ पे है? माता का स्थान ये द्वितीय दिन स्वाधिष्ठान चक्र में रहती है और ये तप त्याग की देवी बतलाई गई है और मनुष्य के अंदर शक्ति और संकल्प जागृत करने वाली देवी है। अच्छा, माता का ध्यान मंत्र क्या है? किस मंत्र से माता प्रसन्न होती है?
वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। जय माता दी। तद्दान कर पदभ्याम अक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणीं नोत्तमा या देवी सर्वदेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सृष्टि को सुचारू रूप से चालन करने के लिए, व्यवस्था को कायम करने के लिए प्रत्येक मनुष्य प्राणी को तप त्याग और तपस्या की जरूरत होती है, और ये माता ब्रह्मचारिणी तप त्याग और तपस्या की देवी है। माता को कौन सा पुष्प या कौन सा फल या कौन से प्रसाद से प्रसन्न किया जा सकता है, या कौन सा चढ़ावा चढ़ाया जाता है पूजा, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत रूप धारण करने वाली है, अतः माता को हरसिंगार का फूल, बेली का फूल, चमेली का फल, सुगंधित फूल और रक्त पुष्प से भी, कमल पुष्प से, गुलाब के पुष्प से माता को आराधना करने से माता शीघ्र ही प्रसन्न होती है, और भक्तजनों को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। माता का भोग ब्राह्मणी, दधी और दधी से बने हुए सामान, दूध और दूध से बने हुए सामान बहुत प्रिय है, अतः माता को इन सब का भोग लगाने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माता का पूजन किस रूप में हम करें, और माता का पूजन ब्रह्मचारिणी माता का पूजा हम करते हैं तो उसका क्या फल प्राप्त होता है? माता ब्रह्मचारिणी तप त्याग की देवी है। माता ब्रह्मचारिणी के पूजा करने से उत्तम ससुराल, धनी ससुराल, संपन्न ससुराल पक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आप माता के भक्ति में लीन होते हैं तो आपके अंदर भी माता के गुणों की वृद्धि हो जाएगी, अतः आप तप त्याग और तपस्या से अपने कर्म में सिद्धि और कौशल काम करेंगे। तो एक चीज और बता दें बाबा जी, है ना जी, कि गृहस्थ जीवन में जी, जैसे कुछ साधारण सा मंत्र भी बता दें जी, जिससे जो है ना माता को प्रसन्न किया जाए। माता के प्रसन्न करने के लिए सर्वसुलभ मंत्र, बहुत ही साधारण मंत्र, ओम श्रीं ह्रीं अंबिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। इन दोनों मंत्र में जो संभव हो अपने सुविधा अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार एक निश्चित संख्या में 12 के गुना में इसकी आराधना करें और माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें, तो आप जो भी कार्य क्षेत्र है आपका, उस कार्य क्षेत्र में आपका मन बहुत ज़्यादा लगेगा और आप बहुत कम समय में सिद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए बाबा, ये 12 और 24 के गुना में जो मंत्र उच्चारण करने की बात आप कर रहे हैं, जी, तो 12 और 24 के ही गुना में क्यों ऐसा है, और सब तो में इस तरह का चीज नहीं देखा जाता है? माता 12 के गुना में ही माता के मंत्रों का जप किया जाता है, क्योंकि देवी में प्रमुख देवी होती है ज्ञात्री, जो वेदों के जननी हैं। उनके मूल मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें मूल 12 ही प्रणव हैं और इस 12 प्रणव अभीष्ट फल देने में सक्षम है। और गायत्री देवी समस्त वेदों की जननी है और इनको सविता भी कहा जाता है। समस्त जगत जननी जगदम्बा से संबंध रखती है। अर्थात देवी को प्रसन्न करने के लिए देवी के मंत्र को 12 के गुना में ही जपने से वो देवी प्रसन्न हो जाती है। अच्छा, एक चीज और बताएं बाबा, आपके कितनी संख्या में
जी माता का जप करें कि मनोवांछित फल प्राप्त हो जाए। देखिए, सृष्टि में त्रिगुणात्मक है, 3 गुण प्रधान है, सत्व रज और तम। तो ये व्यक्ति विशेष के गुण पर निर्भर करता है। अगर सत्व गुणी है तो बहुत जल्द उनकी आत्मा भी सात्विक होगा, विचार भी सात्विक होगी और भावना भी सात्विक होगी। तो अन्नाद भवति भूतानि, आत्मा मन और शरीर शुद्ध है, और शुद्ध मन से आप अगर तपस्या जप करते हैं तो बहुत कम ही संख्या के जप से आपको फलीभूत हो जाएगी। जी। अगर व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष रजोगुण संपन्न है तो उसमें थोड़ा विलंब से कार्य सिद्ध होगी, और व्यक्ति विशेष तमोगुण है यानी राशि प्रवृत्ति का है तो उसे तो बहुत कठिनता से सफलता अर्जित होगी। जैसे अक्सर है देखते हैं कि किसी मंत्र का जाप करना होता है जी तो विद्वान पंडित ये बताते हैं कि 51,000 इस मंत्र का जाप कीजिए, जी, 41,000 कीजिए, 25,000 जी कीजिए। जी तो ऐसा कोई कुछ नियत ये मंत्रों की संख्या नहीं है ये माता के सिद्ध करने के लिए? है, कम से कम 54,000। 54,000 कम से जी। कम किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, अभी पंडित जितेंद्र कुमार मिश्रा जी आपको माता ब्रह्मचारिणी के गुणों के बारे में बता रहे थे। उनकी कथा क्या है, उनका मंत्र उच्चारण कैसे करें, कितनी संख्या में करें, और शुद्ध मन से करें तो निश्चित रूप से अच्छे फल प्राप्त होते हैं। आज इतना ही। कल हम माता के तीसरे रूप चंद्रघंटा की चर्चा करेंगे बाबा के साथ, कि माता चंद्रघंटा को कैसे प्रसन्न करना है, उनकी पूजा कैसे की जाएगी, क्या प्रसाद उनको भोग लगाया जाएगा। इन सब विषयों पे कल हम बाबा के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। जय माता।